जीवात्मा को संबोधित करते हुए महात्मा लिखते हैं कि हे जीव, तू हमेशा मधुर और मीठे वचन बोल। मीठे वचनों से व्यक्ति का परिचय संसार से होता है। आदमी की वाणी यदि मधुरता से भरी है तो जीवन मधुर हो जाता है, और वाणी में कटुता है तो फिर जीवन भी कड़वा हो जाता है। जीव्या माई अमृत है इन जीव्या माई जेर, जीव करा दे मित्रता और जीव बढ़ा दे वेर। जीव्या माई जोग है जीव्या माई भोग, जीव करा दे अरोगता और जीव बढ़ा दे रोग। इन जीव रे माई जीवन रो सारो रस है। यदि जिव्या ने आपा स्वाद में और संवाद में दोना रे माई ठीक बना देवा, ज्यादा इन जीव रो लारे नहीं चाला, तो आपा ने इन संसार रे माई रोग है बे सारा रोग इन जीव रे स्वादरी वजह में। पहला अपना बडेरा स्वाद देकर भोजन नहीं करता, पेट रो ध्यान राखकर भोजन करता। जकी चीज पेट ने फायदो देवती वह चीज भोजन में करता, तो बे आपरी लंबो जीवन जीर जामता, लेकिन कोई रोग बीमारी हमारे जीवन में नहीं है। दिन री बाजरे री रोटी करता, हाथ घट्टी फेर और आटू पीसता, और उन आटे रो जद सोगरो बनार जीमता, और शाम रे टाइम हर घर रे माए दान बनिया करतो। दान रे माए स्वाद नहीं हुए, लेकिन पेट रे वास्ते बहुत अच्छो होया करतो। तो सब बूढ़िया बडेरा सामने दान जीमर होता, लेकिन नई पीढ़ी आई के दान कुण जीमे में तो कोई स्वाद ही को आवे। तो सब्जियां बनावे, और सब्जियां रे माए कहीं वे आप लोगों ने ध्यान है कि सुबेरो लोकी छोटी सी वेर एक इंजेक्शन लगावे, बा रात रात रे माए एक हाथ लंबी हो जाए, और बाद में बा जीमा जिना बाद में आपा रईस बजा, तो बा रईस ही रही है, बाकी शरीर तो जो है वो आपा खोखलो कर देनो। तो सब इन जीव रो कमाल है। आदमी जीव रे लारे नहीं चाले, और पेट रे वास्ते जो की चीजा अच्छी है बे जी में, तो आदमी रो शरीर निरोगो रेवे। और जीव रे लारे लारे चालर नहीं बोले, जको सत्य है वो बोले, जको मीठो है वो बोले, तो बार भी आपाना घना शत्रु को वनी। घर रे माए लड़ाई वे बाबी जुबान री वजह हुए। यदि देरानी जिठानी सासू बहू बाप बेटो भाई भाई दोनों भेड़ा बैठा कदी यदि बोल चाल हुए, तो लड़ाई री शुरुआत इन जुबान री वजह हुए। यदि एक आदमी ने रीस आवड़ी हुए दूजूड़ियो जबान रे माथे लगाम राखे, तो लड़ाई आगू बढ़े ही नहीं। लेकिन दोनों ही आप रे मन में पड़े जो ही बोले जद घर रे माए लड़ाई हुए, तो लड़ाई रो कारण भी अजीब है। इन वास्ते कयो सुआ सुफरा बोलिए विफरा बोले काम, छंदा जारा छाविए जिण रे बसिए गांव। और इन वाणियों परमात्मा रो गुणानुवाद करो, परमात्मा रो नाम लो, भगवान रो नाम लियाओ, वाणी पवित्र हुए। और आपना वाणी रा जिता भी दोष है बे सब दोष विकार भगवान रो नाम लियाओ मिटे। इन वास्ते कयो बा परमात्मा रो नाम लो, परमात्मा री महिमा गाओ, परमात्मा रा धन्यवादी रहो, जका परमात्मा आपा ने इन संसार रे माए ओ मन को शरीर दे और भेजा है। भगवान मिनक बनाया है, ओ आपने माथे भगवान रो हकलाओ मोटो उपकार है। यदि भगवान आपा ने कोई कुकर सुकर कीट पतंग बना दार, तो आपनो कोई जोर थोड़ो ही चाले, लेकिन परमात्मा आपा ने मनुष्य बनाया, तो हगलाओ पहलो कारण तो ओ है भगवान रो धन्यवादी रेवणे रो। दूजा धन्यवादी जद रात ने सोवो, सोने रे बाद शरीर रे माथे थारो कोई नियंत्रण नहीं है, उन शरीर री रक्षा भी परमात्मा करे। आंख खुले जद वहां भगवान ने याद करो, क्योंकि वह भगवान री कृपा थारी आंख खुली है। नहीं तो दुनिया रा लाखों लोग रात में होवे दिनों के जागे ही नहीं, आंख बंदी रह जावे। तो आपा बारे में नहीं आपनी आंख खुली, रो मतलब भगवान री कृपा आपने ऊपर है, जद भगवान ने याद करना। और बहुत सा लोग इन दुनिया रे माए जका रे जीमण ने रोटी नहीं, नींद आवे पण बिछावण ने बिस्तर नहीं, ओढ़ण ने कपड़ो नहीं, पहरण ने कपड़ा नहीं, पीवण ने पानी नहीं, तावड़ियों लागे लेकिन छिया नहीं। बा लोगा रे माई आपा शामिल नहीं, आपा ने भगवान सब कुछ दियो है।
जकी चीजा आपने दई एनी वा चीजा रो भगवान ने धन्यवाद दो। आपा दईए मारो धन्यवाद कदई कोदानी, पण जकी चीज नहीं एनी बिंगो ओळबो भगवान ने जरूर दिया करे। 50 साल तई गोडा एकदम मजबूत रहे, कदई भगवान ने ओळबो धन्यवाद को देनी भाई थारी कृपा गोडा ठीक है, पण दुगना हरू है ना भगवान नहीं ओळबो दे। हे महाराज बढ़िया रे था एक गोडा दुगना हरू या मेरे तो बेगा ही दुखे लोगों के हितर साल ही को दुखे। तो इता साल हावड़ा जदे कदी धन्यवाद दियो कोई को दे आ क्या हूँ जे जीते कदे ही धन्यवाद को दे नहीं, लेकिन हुजनो बंद वेर ओळबो भगवान ने तैयार रखा। तो आपा कोई भी चीज है बात जीवन रे माय नहीं है बिने ज्यादा भगवान ने बतावांग महाराज आ चीज दो आ चीज दो, पण जकी आपा ने दीवी है बिरो आपा बदले में के दीनो। आपा ने भगवान और शरीर दियो, आपा कोई पहला डिमांड थोड़ी भर दे रहा, परमात्मा कृपा करिए जद आपा नो शरीर मिलियो है। और मेरे बाद भी बहुत कुछ चीजें जकी आपा कुछ भी नहीं करियो है, लेकिन फिर भी आपा ने लिए इन दुनिया रे माय हाजिर है, तो वे वहां परमात्मा री कृपा है। इन वास्ते छंदा छाओ भगवान री महिमा गाओ। भगवान ने ओळबो मती देओ, भगवान ने ओळबो देने रो हकदार कौन वे नरसिंह भगत भगवान ने ओळबो दीनो। ओळबो दीनो तो भगवान नरसिंह रो ओळबो भी स्वीकार करियो, क्योंकि नरसिंह आपरी संपत्ति 14 करोड़ रुपया री संपत्ति नरसिंह मेहता रे कने किती 14 करोड़। नरसिंह जरा गुरु हा पीपो जी महाराज। पीपो जी जब शरीर छोड़ियो जिना नरसिंह कने आयो के गुरु जी अभी थे जाऊं ता मारे खातिर कोई उपदेश दे दो। जद बे एक हुई दिवी हाथ में पीपो जी कपड़ा सिलण रो काम करता दर्जी है, तो गे चेला मैं जीवन में बहुत मेहनत करी और परिश्रम मारो जीवन जियो, और मैं चाहूंगे मैं भगवान रे दरबार में जाऊं तो भी मेहनत करतो रहूं। तो मेहनत करण वास्ते मारो औजार आ मारी सुई है, पण दुख इन बात रहेगा सुई माऊ हागे को चाले। थारे कने घणाई पैसा टका है, तू आऊं तो आ सुई हागे लियाई तो आपनो काम ठीक चाल। ई तो उपदेश दिन और आंख बंद कर लेवी। जब नरसिंह जी ने इन बात रो ज्ञान हुयो कि गुरु जी केवे भाई माऊ तो सुई हागे नहीं चाली और थाऊ हागे आवे वो काम कर जे। जिना लोगा ने पूछो कि भाई एड़ी के चीज हो सके है जक्यूं इताली चीज ने इताले धन ने इताली मशीना ने आगू हागे लेन जा सकूं। जब बहुत सारा लोग नरसिंह जी रे मुनीम काम करया बे आप री सलाह दीवी कि महाराज ओ काम करो ओ काम करो, लेकिन कोई वाली सलाई जकी है बा इन बात ने प्रूव नहीं करेगी हाँ इताली धन ने बित ले जा सका। जब कोई संत महात्मा ने पूछो, जिना संत महात्मा नरसिंह जी ने समझाया कि नरसिंह जी इन जगह जकी मुद्रा काम में आवे बा मुद्रा भगवान रे द्वार माथे नहीं चाले। आज आप व्यवहार में देखांगे इन देश दूजे देश जाऊनो होवे नहीं, कोई अमेरिका जावे, कोई पढ़ने वाला छोरा कनाडा जावे, कोई ऑस्ट्रेलिया जावे। विदेशा में जे जद हगड़ाओं पहला व्यवस्था करनी पड़ेगी उन जगह खर्चण ने जकी मुद्रा चाहिए बा मुद्रा आपने कने होनी चाहिए। जिना आपने कने भारतीय मुद्रा हुए तो बिने आपा बदलाय और एक्सचेंज करवार आप बी देश री मुद्रा रे माई एक्सचेंज करावा जकी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इत्यादि देशा में चाले। जब बी देश में जावा तो बा मुद्रा काम आवे। बी प्रकार नरसिंह जी यदि आपने इन देश री मुद्रा यदि भगवान रे देश ले जानी तो इन रो फॉर्मेट चेंज करनो पड़ी कि वो किया हुई जको धन दान में पुण्य में परमार्थ में लोगारी भलाई में दूजारे काम मेरे लगाओला वो धन जो है परमात्मा रे द्वार तक हागे चालेला। बाकी केस रे माई हागे ले जानो चाहो तो केस तो हागे नहीं चाले, सुई ले जानी चाहो तो सुई हागे नहीं चाले। लेकिन इत यदि बे चीजा दूजारे वास्ते दान देवला तो बे चीजा सारी आगू थारे हागे चालेला। नरसिंह जी रे आ बात दिमाग में बैठी और नरसिंह आपरी 14 करोड़ री माया परमार्थ रे माय लुटा दी। और बाद में केवे नरसिंह जी रे जद गरी जरूरत पड़ी, जद नरसिंह भगवान ने ओढ़ बो दिनों के महाराज मैं हगली चीजा थारे वास्ते लुटा दीनी और अब जो है मारे कने कुछ भी नहीं बचो, अब तुम आनो वे तो आ और नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान ने गालियां दीनी कि महाराज तुम्हारे वास्ते नहीं आवे। नरसिंह
केवण लागा के महाराज कबीरो कहीं थारे काको लागे जिंडे बाळत लायो, सेन भगत कहीं सुसरो लागे जिंडो विपदा टारी, मीरा कहीं थारी मोसी लागे जिंडो विष अमृत कर डार्यो, सब बिलणी कहीं थारी भुआ लागे जिनरी जूठन खायो, जकारे थे कारज सारे थारा कोई रिश्तेदार थोड़ा ही जा, बे भी भगत था मैं भी भगत हूं तो तुम्हारे क्यों नहीं आवे। और जब ओढ़ वो दीनो तो भगवान नरसिरो मायरो भरने रे वास्ते आया, तो ओढ़ वो देवने रे वास्ते हमारे माई बीती पात्रता होनी चाहिए, आप भगवान ने ओढ़ वो देवण जोगा हुआ और नहीं खुद ओढ़ वो देवण जोगा नहीं है। भगवान कही भाई इतना दिन दियो भी आड़ो तो कोई हिसाब किताब दो, तो वो हमारे कने है नहीं, माड़ा कदी फेरी नहीं, भलो काम कदी कियो नहीं, सुबह शाम संध्या वंदन कियो नहीं, थोड़ा पड़िया जद भगवान रे कने गया और जार कहो महाराज अब थे मारो कार्य शरो, तो भगवान किया सुने। जद महात्मा लिखे कि जैसे कुआ जल बिना खिण्याज कैसे काम, मिनखा दे ही पाए के भजो नहीं भगवान। जिस प्रकार कुआ है वो बिना पानी के व्यर्थ होता है, ऐसे ही भजन के बिना जीवन भी व्यर्थ होता है।